दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानिए इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज। इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज एक ऐसा खतरनाक मैच जो आप सभी क्रिकेट फैंस ने अभी तक नहीं देखा होगा। जब क्रिकेट का मैदान बन गया था जंग का मैदान, जिस टाइम वेस्ट इंडीज की टीम में खतरनाक एक से एक बल्लेबाज और एक से एक गेंदबाज हुआ करते थे। भारतीय टीम में उस वक्त वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर चोट लगने के कारण मैच से नहीं खेल रहे थे। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 T20 मैच का यह तीसरा और आखिरी मैच था। सीरीज अब तक 1-1 के बराबरी पर थी और इस मैच में सीरीज के विजेता का फैसला होना था। वेस्ट इंडीज टीम उस दौर में थी T20 की सबसे मजबूत टीम मानी जाती थी, क्योंकि क्रिस गेल, डैरी सेमी, करण पोलार्ड और आंद्रे फ्लेचर जैसे बड़े बड़े बिग हिटर वेस्ट इंडीज के टीम में मौजूद थे। वह भारतीय टीम की बात करें तो सचिन और सहवाग की खतरनाक जोड़ी इंजरी के कारण इस पूरे सीरीज से ही बाहर थी। बिग हिटर युवराज सिंह बीमार थे, वही हरभजन भी दूसरे मैच के दौरान ही चोटिल हो चुके थे। ऐसे में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के सामने ऑन पेपर काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी, लेकिन भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि भारत के पास महेंद्र सिंह धोनी के रूप में एक ऐसा खतरनाक कप्तान था जिसे पूरे हिंदुस्तान का आस लगाए बैठा था कि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वेस्ट इंडीज को बल्लेबाज के लिए आमंत्रण किया और वेस्ट इंडीज की टीम ने भारत के लिए आमंत्रण भरपूर फायदा उठाते हुए क्रिस गेल के 119 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत वेस्ट इंडीज ने निर्धारित 20 ओवर में 207 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे। सचिन, सहवाग और युवराज की गैर मौजूदगी में भारत को 208 रन बनाने थे। यह सफ़र काफ़ी मुश्किल होने वाला था। जवाबी कार्रवाई में जब भारतीय टीम के बैटिंग करने के लिए उतरी तो रोहित शर्मा पहले ही ओवर के पहले ही गेंद पर बिना कोई खाता खोले, बिना कोई रन बनाए क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन यह तो सिर्फ एक टेलर था। पावर प्ले में ही गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा के साथ साथ विराट कोहली भी पवेलियन जा चुके थे। महज 30 रनों के स्कोर पर भारत के 4 विकेट, देश कीमती 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर सुरेश रैना के साथ रविंद्र जडेजा भारतीय टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन फिर 7वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी महज 24 रन बनाकर रैना का साथ छोड़कर पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत 5 विकेट खोकर 80 रन ही बना चुका था। अब आखिरी 10 ओवर में भारत को जीत के लिए 128 रनों की जरूरत थी। यह रिक्वायर्ड रेट लगभग 13 का हो चुका था। 11वें ओवर में भारत की आन बान शान और आखिरी उम्मीद महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर आते हैं। एक तरफ जहां धोनी बॉल पे अपनी नज़र जमाने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं दूसरी छोर पर रैना उगल रहे थे। पारी के 13वें ओवर में बड़ोबो को 3 और 1 चौका लगाने के बाद 5वीं बॉल पर भी रैना भी धोनी का साथ छोड़ पवेलियन चल गए। अब आखिरी के 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में धोनी ने 4 चौके और 1 सिंगल लेकर 17 रन बना लिए थे। अब धोनी ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खुद खेलना चाहते थे। हालांकि इरफान पठान भी बैटिंग कर सकते थे, लेकिन उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया गया था और बैटिंग करने वाले कोई और नहीं था। इरफान पठान और धोनी ने मिलकर अगले 3 ओवर में 30 रन जोड़ दिए थे और जिसके कारण आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी। लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी जो नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाने में माहिर थे। यह कारण था कि दबाव में बड़ोबो ने पहली ही गेंद नो बॉल डाल दी, जिसे पर धोनी ने शानदार चौका जड़ दिया और अगली गेंद पर फ्री हिट थी, जिसे हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए धोनी ने एक और बॉल को स्टेडियम के बाहर भेज दिया।
दिया। अब एक बॉल पे 10 रन बन चुके थे। अब भारत को आखिरी 5 गेंद पर 15 रन की ज़रूरत थी। इस बॉल पे भी धोनी ने शानदार को मैच में वापस ला खड़ा कर दिया था। एक तरफ जहां वेस्ट इंडीज के दर्शक सन्नाटा पसर चुका था, वहीं भारतीय खेमा में धोनी के नारे से गूंज उठा था। पूरा स्टेडियम जश्न में डूब रहा था और प्रभु ने स्टिक यॉर्कर डाली जिसकी धोनी को बीट कर दिया। अब 4 गेंद पर 15 रन चाहिए थे, लेकिन हर बॉल काफ़ी तेज होने लगी थी। तीसरी बॉल एक बार फिर से ब्रावो ने कहर की डाल दी, जिसे पर धोनी ने 2 रन ले लिए। अब आखिरी 3 बॉल पे 13 रन, यानी कि 3 चौके से भी अब कम नहीं होने वाला था। इसलिए उम्मीद बनाए रखने के लिए जहां यहाँ पर एक चाहिए था कि चौथी बॉल पर एक बार फिर से ब्रावो ने यॉर्कर डाली, जिसे धोनी ने स्ट्राइक ड्राइव कर चौके के लिए भेज दिया। अब 2 बॉल में 9 रन चाहिए थे और 5वीं बॉल पर ब्रावो आए। इस बार धोनी ने बॉल को लिफ्ट किया। बॉल बस बाउंड्री लाइन के से कुछ इंच पहले गिर गई। एक समय के लिए लग रहा था कि शायद यह बॉल, लेकिन रिप्ले में देखा गया कि वह बॉल थोड़ी सी बाउंड्री के अंदर गिरी तो 4 रन दिया गया, घोषित किया गया। अब आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। सभी लोग अपने अपने सीट पर खड़े हो चुके थे। धोनी जान चुके थे कि ब्रावो आखिरी गेंद भी यॉर्कर ही मारेगा, इसीलिए वह पहले से ही यॉर्कर के लिए तैयार थे। बॉल जैसे ही ब्रावो के हाथ से निकली, धोनी क्रीज छोड़ आगे बढ़ते हुए बॉल को लॉन्ग ऑन के तरफ उठा दिया। चूंकि बॉल काफ़ी ऊपर चली गई थी, इसीलिए डर था कि क्या बॉल बाउंड्री को पार कर पाएगी या नहीं। तभी पूरा स्टेडियम जोर से चिल्ला उठा, बाउंड्री बॉल के बाहर जा गिरी थी। भारत ने यह मैच वेस्ट इंडीज के जबड़े से छीन चुका था। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के यह अद्भुत पारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।